नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे हरियर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ। तो कवर्धा में एक ही परिवार के 9 लोगों की फूड पॉइजनिंग हो गई है। बता दें, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रविवार की रात तबियत बिगड़ने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, सभी ने रात में मशरूम की सब्जी खाई थी। इसे कहां से लाया गया था ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन उनके जहरीले होने की बात सामने आ रही है। इस मामले पर परिवार के मुखिया गौकुर साहू ने बताया कि रात में उन्होंने मशरूम की सब्जी खाई थी और भोजन करने के बाद सभी सो गए। फिर रात 2 बजे एक एक कर सभी को पेट दर्द और उल्टी होने लगी। प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रहलाद, आपसे जानेंगे, फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आ रहा है। कईयों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। 9 लोग एक ही परिवार के, इनमें से 3 से 4 लोग जो हैं गंभीर बताए जा रहे हैं। क्या स्थिति है फिलहाल? तो बता दूं कि यह जो पूरा मामला है कवर्धा से लगा हुआ भागो टोला का है, जहां बीती रात रविवार को घर से ही लगा हुआ बांस का पिहरी खाने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं जब पिहरी खाने के बाद रात में वो लोग सोए तो एक एक करके पेट दर्द होने लगा। फिर देखते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तब 112 की मदद से उन्हें जिला अस्पताल कवर्धा पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है। और फिलहाल हम अगर बात करें, ये जो मशरूम कहाँ से लाई गई, इसको लेकर कोई जांच चल रही है? क्या कुछ सामने आ रहा? जी, फिलहाल अभी कोई जांच तो नहीं चल रही है। फिलहाल उनके इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है और जब ये स्थिति जब ठीक हो जाएगी उनका जांच भी किया जाएगा। फिलहाल ये जो पिहरी है बांस की पेड़ से लाया गया है, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग पिहरी खाने के इच्छुक रहते हैं। कोई पैरा के पिहरी खाते हैं तो कोई अन्य तरीके से पिहरी खाते हैं। वहीं ये लोग अपना बांस के आइड साइड जो पिहरी लगा हुआ था उसको खाने के उद्देश्य से तोड़ा गया। उनको मालूम नहीं था कि ये सब चीज हो जाएगा, लेकिन रात में धीरे धीरे ऐसी तबीयत बिगड़ी कि लोग पता चला कि पिहरी खाने से ये सब चीज हुआ। अभी इलाज फिलहाल तो स्थिति ठीक नहीं है, बस इलाज चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से 3 से 4 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तो सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। ये मशरूम कहाँ से लाई गई थी अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ये पता चला है कि ये मशरूम जहरीली थी, जिसे खाकर पूरा परिवार बीमार हो गया। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में घमासान लगातार जारी है। विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है और अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह अग्निपथ को लेकर कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि जब तक योजना वापस नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। और केंद्र पर निशाना साधते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि आधी अधूरी नौकरी के कारण युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश में नई क्रांति का संचार किया था, लेकिन मोदी सरकार ने पहले कृषि कानून लाकर कई किसानों की जान ली और अब अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिलहाल तो हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोरिया, कोरबा, रायपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, हर जगह आप कांग्रेस का ये प्रदर्शन देख सकते हैं। देशव्यापी सत्याग्रह, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का ये सत्याग्रह है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया गया है, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुभाष चौक पे हम सब यहाँ एकत्रित हैं कांग्रेस जन, और उस योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पहले 18 साल से 21 साल किए, अब 21 साल से 24 साल किसी भी युवा को उसके कॉलेज अवस्था के टाइम में ही 4 साल की अधूरी नौकरी देना मतलब उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है। आज हम लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं
हमारी कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय जो भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था, जय जवान जय किसान, कांग्रेस के किसी भी चीज़ का विरोध करना इन्होंने एक ठान लिया है कि हमें करना है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो ये लोग अपनी कमी को कोई ना पूछे, इसलिए ये हम लोगों के लिए करते हैं। राहुल जी सोनिया जी को ईडी में फंसाया, अब इन्होंने कहा अग्निपथ नवयुवकों पे, पहले इन्होंने किसानों को मारा, 700 की बलि ली, उसके बाद इन्होंने काले कानून वापस लिए, अब उसके बाद जय जवान जय किसान किया पहले, अब जय जवान। जरीन सिद्दीकी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है। जरीन, अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करें, देशव्यापी सत्याग्रह देखा गया, और हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, जगह जगह ये प्रदर्शन भी देखा गया, क्या कुछ तस्वीरें रही हैं? कोमल जी, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रदर्शन हुआ और सभी जगह कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ है। जब से राहुल गांधी ने ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है, तब से मानो कांग्रेस जाग चुकी है। तो आज 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने एक दिन सत्याग्रह किया और सभी जगह कांग्रेस के मंत्री से लेकर आला नेता मौजूद थे। रायपुर में भी सत्याग्रह हुआ, सवेरे से कांग्रेस के नेता मंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा है कि अग्निपथ ये जो सरकार की योजना है, इसको पूरी तरह से वापस जब तक सरकार नहीं ले लेगी, कांग्रेस सत्याग्रह करती रहेगी। कोमल जी, भाई, अगर हम बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस की सोच सिर्फ विरोध करने की हो गई है। जब मोदी जी से गुजरात दंगे को लेकर पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने किसी भी तरह किसी के साथ नहीं गए थे, अकेले जाते थे और एक कप चाय भी नहीं पीते थे। और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तो तमाम तरह की प्रदर्शन किया जाता है। तो उसी कड़ी में नया प्रदर्शन अग्निवीर को लेकर किया जा रहा है, जो बीजेपी की अगर माने तो देश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन योजना है और इस योजना से सेना में जाने का मौका मिल रहा है। तो देश के युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाहिए और सेना में जाके देश सेवा करना चाहिए। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों भी किए उस अग्निवीर योजना को लेके। उनका साफ कहना है कि बड़ी सोच समझ के योजना लाई गई है। पूर्व में ये योजनाएं जिन देशों में चल रही थी, अब भारत में भी इस योजना को लाया गया है, तो निश्चित तौर पे इस योजना का आने वाले समय पे नौजवानों को फायदा मिलेगा और कांग्रेस ठीक इसका उल्टा कहती है। कोमल जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जरीन, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आधी अधूरी नौकरी से युवाओं का जीवन बर्बाद होगा, कांग्रेस का साफ कहना, और ये भी कहना कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, वरना इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। और वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा के गांव मोहा भाटा निज निवास पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंद लोगों को 1-1 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि का चेक वितरित किया और इसके लिए सभी लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो लोगों ने मंत्री और विधायक का, फिलहाल तो यहाँ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे थे, जरूरतमंदों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बेमेतरा से गांव मोहा भाटा पहुंचे थे। और 1-1 लाख के चेक वितरित किए गए। मंत्री और विधायक का आभार भी व्यक्त किया है। यहाँ के लोगों ने गांव मोहा भाटा पहुंचे थे। विधायक जरूरतमंदों को ये चेक वितरित करते वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और कोरबा में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। हरदी बाजार में प्रशासन के निर्देश पर बड़े पैमाने पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस मौके पर तहसीलदार रवि राठौर टीकाकरण केंद्र पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी टीका नहीं लगाया है वो केंद्र तक पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। कोटद्वार के माध्यम से गांव-गांव में मुनादी करवाई जा रही है और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोरबा जिले में 27 तारीख को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान रखा गया था। इसके तारतम्य में आज मैं यहाँ हरदी बाजार केंद्र का निरीक्षण किया हूँ और हमने पूर्व में भी कोटवारों के माध्यम से पूरे पाली क्षेत्र में और हरदी बाजार के सुदूर गाँवों में बुनियादी कराई थी कि 27 तारीख को महाअभियान में सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आज मैंने केंद्र का निरीक्षण किया, इसमें यह पाया कि अभी यहाँ का वैक्सीनेशन जारी है और यहाँ पे लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग स्वस्फूर्त यहाँ पे आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आत्मानंद स्कूल से कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, उनको भी देख के मन में ये हुआ है कि उन लोग स्वतः ही यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तो बच्चों का उत्साह एक अपने आप में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और शांतिपूर्ण यहाँ पे वैक्सीनेशन जारी है। और बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जिले मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 29 जून को होने वाले प्रदर्शन पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि कर्मचारी अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की पहली मांग है 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा, वहीं दूसरा है 34% महंगाई भत्ता केंद्र के समान हो। तो बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से तस्वीरें सामने आई। ये बैठक हुई जिसके बाद अपनी मांगे रखी गई हैं। तो ये नई रणनीति बनाई है फेडरेशन की तरफ से। 29 जून को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदर्शन करेगा। कर्मचारी 2 मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग पिछले 2021 से 3 चरणों में आंदोलन किए थे, जिसमें हमारा केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता चाहिए और 7वें वेतनमान पे गृह भाड़ा चाहिए। अभी 2 ही सूत्री मांग है और हमको जून 2022 से जून 2020 से जो एरियर्स देना था, अभी इन्होंने मई में हमको 5% दिया महंगाई भत्ता को, तो जो एरियर्स बनता है हमारा जून 2020 से 28 महीने का, वो हमको नहीं मिला है, वो हमको दिया जाए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 2 सूत्री मांग को लेकर 29 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारी प्रथम मांग है केंद्र के समान महंगाई भत्ता और दूसरा है केंद्र के समान HRA, क्योंकि केंद्र में अभी 34% महंगाई भत्ता दे रहे हैं, राज्य में 17% दे रहे हैं, जबकि अन्य छत्तीसगढ़ से कमज़ोर राज्य है जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर ज़्यादा महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 2 सूत्री मांग को लेकर 29 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। तो बलौदा बाजार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारियों ने 29 जून को प्रदर्शन करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और बलौदा बाजार में ये बैठक हुई है। फिलहाल तो 29 जून को प्रदर्शन की बात कही गई। 2 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदर्शन करेगा 29 जून को। कर्मचारी 2 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज ये बैठक हुई जिसमें प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है और उसी रणनीति के साथ 29 जून को विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा कर्मचारी और अधिकारियों का।
तो फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर आज रणनीति बन चुकी है और बैठक में प्रदर्शन को लेकर जो रणनीति बनाई गई, इसी रणनीति के साथ 29 जून को प्रदर्शन होगा। 2 मांगे जिनको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। मुकेश, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से 29 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। आज रणनीति बना ली गई बैठक में, क्या अपडेट है? आज बलौदा बाजार में कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ फेडरेशन के बैनर तले आज बैठक रखी गई थी जिला मुख्यालय में जी। और बैठक में निर्णय लिया गया है कि 29 जून को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैठक होगा। यह बैठक जिला मुख्यालय में कलेक्टर को अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कर्मचारी कलम बंद, कार्य बंद, मसाल उठाकर प्रदर्शन करेंगे। और इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला है साधन सम्मान पर गृह भाड़ा मिलना चाहिए और वहीं पे दूसरा है 34% महंगाई भत्ता केंद्र सरकार में जैसे मिलती है उसी के समान मिलनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया है ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बैठक में प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनी है और उसी रणनीति के साथ 29 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। और बलौदा बाजार में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस मौके पर राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि विपक्ष ने अग्निपथ योजना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। सीएम अपने 36 वादों को पूरा कर लें, जिन वादों के बल पर वो चुनाव जीते हैं। आज दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई संगठन उनके लिए हुए वादों के खिलाफ बैठे हुए हैं और उनके स्वयं के मंत्रिमंडल सदस्य भी ये कहते हैं कि यदि हम इन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। और कोरबा में छत्रपति शाहू जी की महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बीएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। इस योजना को लेकर सरकार वापस ले ले। शाहू जी महाराज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि शाहू जी महाराज ने अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है। बस्तर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस थाना बस्तर की ओर से रन फॉर हेलो जिंदगी का अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें 12 से 26 जून तक नशे से आज़ादी पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत गांव कुड़कनार, चोकर, किंजोली, छोटे देवड़ा के साप्ताहिक बाजार में लोगों के बीच जाकर नशीले पदार्थ के दुरुपयोग, अवैध तस्करी और उसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। और कार्यक्रम में कोलचूर के गणपति कश्यप और उनके साथियों ने नशा मुक्ति का मुहिम छेड़कर आसपास के गांव में करीब 150 लोगों को नशा मुक्ति से जागरूक किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।